बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर्स के कंटिन्यूटी के अंदर लास्ट टॉपिक जो हमारा था बेड डेट्स एंड अलाउंस फॉर बेड डेट्स। लास्ट टू लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट टॉपिक को थ्योरेटिकल हर एस्पेक्ट से डिस्कस कर चुके थे। सेकंड लेक्चर के अंदर हम सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज थोड़ा सा एडवांस, जिसके अंदर अलाउंस फॉर बेड डेट्स ओपनिंग भी होगा, क्लोजिंग क्या होनी चाहिए, राइट ऑफ भी हो रहा है, किस तरीके से अकाउंट रिसीवेबल की रिकॉर्डिंग होती है, क्या चीज किस तरीके से अकाउंट रिसीवेबल को मेंटेन करते हैं, अलाउंस फॉर बेड डेट्स किस तरीके से मेंटेन करते हैं। आज हम उस चीज को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, यासिर एंड कंपनी deals in electronic items. Not only does it sell for cash, a big proportion of its sale consists of credit sales. Due to liberal credit policy, Yasser and Company's volume of sales has increased over the last few years. However, this policy has also resulted in additional bad debts expenses. जो उनकी क्रेडिट सेल्स की पॉलिसी थी, लिबरल पॉलिसी थी, इजी थी, इस बेसिस के लास्ट कुछ सालों में सेल तो इंक्रीज हो गई, मगर इस सेल इंक्रीज होने से यकीनन बेड डेट्स भी इंक्रीज होगा। एज एट दिसंबर, एज एट जुलाई 1st 2008, account receivable and allowance for bad debts, allowance for doubtful debts account show balances of rupees 1,55,890 डेबिट बैलेंस एंड 9,350 रुपीज क्रेडिट बैलेंस रेस्पेक्टिवली का मकसद, जो पहला बैलेंस है वो पहले अकाउंट का है, सेकंड वाला लास्ट सेकंड वाले का है। मींस अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है 1,55,890 डेबिट बैलेंस, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस है 9,350। इन दोनों को याद रखिएगा। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग 2 years to June 30 2010। इट मींस फर्स्ट जुलाई का बैलेंस दिया हुआ है, तो जुलाई से लेकर जून 2009 फर्स्ट ईयर होगा, जुलाई 2009 से लेकर जून 2010 2 साल का, इसीलिए हम करेंगे ड्यूरिंग 2 years। क्रेडिट सेल्स कितनी अमाउंट है दोनों में, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से कितने पैसे मिले, डिस्काउंट अलाउ कितना किया है, और बेड डेट्स कंसीडर टू बी अनकलेक्टेबल। Yasser and Company makes allowances for doubtful debts at 5% of the closing balance of account receivable। जो भी अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका 5% डाउटफुल डेट्स में होना चाहिए। इट मींस अकाउंट रिसीवेबल अगर डेबिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट बैलेंस शो करना चाहिए, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है, तो ये कंट्रा एसेट का क्लोजिंग साइड डेबिट साइड पे होगा। फॉर द ईयर रिक्वायर्ड क्या है, फॉर द ईयर ended June 30 2009 and 2010 prepare T accounts of account receivable and allowance for doubtful debts। आपके पास अकाउंट 2008 जुलाई के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस गिवन है, 2009 की ये इन ट्रांजेक्शंस की क्या एंट्रीज होंगी, सो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डेटा है 2009 का, कैश सेल्स इतना अमाउंट है, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स। अब इन जो जो चीजें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए आपके सामने सॉल्यूशन के सामने ये डेटा, रिलेटेड डेटा आपके पास सामने रखिए, ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब सिंपल टी अकाउंट, अब सबसे पहले जो टी अकाउंट बने जिसमें डेबिट बैलेंस 1 जुलाई 2008 में 1,55,890 रुपीज होना चाहिए। अब क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होगी, क्रेडिट सेल्स, सेल्स इंक्रीज होगी और आपके पास अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा, तो एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कैश मिला है तो कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब डिस्काउंट अलो आपने किया है, आपने डिस्काउंट कस्टमर को दिया है। अब जो कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो उसकी एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट।
डेट्स कंसीडर टू बी अनकलेक्टेबल, ये डेट्स वो है जो उधार आपने कस्टमर को दे दी और आपको ये कंफर्म है कि ये 13,250 रुपीज आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जब राइट ऑफ करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपने एसेट्स को डिक्रीज करेंगे, एसेट्स को डिक्रीज करेंगे मीन अकाउंट रिसीवेबल को डिक्रीज करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे, अगेंस्ट किसके करेंगे? इसके बदले हम डेबिट करेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। आपने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के जो अकाउंट बनाएंगे उसमें उसको डेबिट करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर क्रेडिट करेंगे। अब ये डेबिट क्रेडिट दोनों चीजें आपके पास गिवन है। अब इसका बैलेंस करें, जो बैलेंस अमाउंट है वो आपका सीडी बैलेंस होगा। ये डेबिट साइड क्या, 13,10,000 190 रुपीज, 1,310,190 या 1.3 मिलियन कर ले। अब इसके जो बैलेंसिंग अमाउंट है 2,06,340, ये आपके पास वो अमाउंट है जो बीडी बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का। अब इसका 5% आपके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड पे होना चाहिए। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर ओपनिंग बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस 9,350, और उसके बाद सेकंड एंट्री हमने की थी 13,250 की अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंट्री हो गई। अब आपके पास यहाँ क्रेडिट बैलेंस में कितना चाहिए? 2,06,340 जो उसका अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है उसका 5%, तो ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट है तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्लोज करेंगे, अगर नहीं तो आपके पास एक्सपेंसेस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट करेंगे। ये दोनों दोनों बैलेंस हो गए आपके पास। 9,0350 रुपीज पहले थे, 13,000 आपके पास ज्यादा हो गए। इट मीन जो अमाउंट ज्यादा हो गया वो इस 10,000 ऐड करेंगे तो आपके पास 4,217 रुपीज। अब इसमें ये अमाउंट आपके पास बैलेंसिंग फिगर है। 10,317 आपके पास 5% का गिवन है, ये भी अमाउंट गिवन है, ये भी गिवन है। तो सिर्फ टैली करने के लिए आप बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे। अगर क्रेडिट साइड पर है तो आप क्या करेंगे, अलाउंस को अलाउंस हमेशा क्रेडिट साइड इनकी अलाउंस किस तरीके से होता है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। अब इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस 10,317। अब नेक्स्ट 2010 के अंदर बात करेंगे। 2010 के अंदर ये डेटा आपके पास गिवन था। अब 2010 के लिए अकाउंट रिसीवेबल सबसे पहले 2,06,340 रुपीज आपके पास ओपनिंग बैलेंस था। अब कैश क्रेडिट सेल कितना हुआ, 12,10,750 रुपए। अब एंट्री क्या बनाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश मिला, इसकी एंट्री क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कैश डेबिट। डिस्काउंट दिया है आपने, डिस्काउंट एक्सपेंस डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। डेट्स कंसीडर टू बी अनकलेक्टेबल, ये वो डेट्स हैं जो अब कंसीडर हो चुके हैं कि नहीं मिलेंगे। राइट ऑफ करने के लिए अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। अब इन इस दोनों डेबिट क्रेडिट को मैच करने के लिए जो बैलेंस जो साइड कम है, 12 लाख और 2 लाख, 14,16,000, 14,17,090 रुपीज। अब ये बैलेंस करने के लिए आपके पास बैलेंस कितना रहेगा, 1,32,280। अब आपके पास अकाउंट रिसीवेबल बन गया। अब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर हमने 206 का 5% रखा था, कितना था, 10,317। 10,317 के बाद आपने एंट्री बनाई 14,180 से, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था। अब कितना चाहिए, 6,614। अब चाहिए आपको 1,13,280 का 5%। अब दोनों को मैच कर लेंगे तो जो डिफरेंस है बैड डेट्स एक्सपेंस, अगर क्रेडिट में ज्यादा है तो बैड डेट्स एक्सपेंसेस के थ्रू क्लोज होगा, अगर डेबिट में आएगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू क्लोज हो जाएगा। ये आपका डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गया। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। If you have any question, feel free to comments and review. Okay, Allah Hafiz.